जय माता की सभी संगत को। तो आज का एक प्रश्न है कि गठजोड़े की जात क्या होती है और क्यों लगाई जाती है और किस देवी देवता के लिए लगाई जाती है, इसके क्या फायदे होते हैं और अगर गठजोड़े की जात ना दी जाए तो जीवन में कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपके जीवन में भी ये समस्याएं आ रही हैं, जो समस्याएं हम वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो निश्चय ही आपने गठजोड़े की जात नहीं दी है, उसको जा कर के दे के आए। और एक जो विवाहित जोड़ा होता है शादीशुदा, जब दो व्यक्ति शादी के बंधन में बनते हैं और जो फेरे के समय दुल्हन की जो चुनरी होती है उसके साथ दूल्हे का जो एक पटका होता है सफ़ेद या गुलाबी रंग का, उसको गठजोड़ा बोला जाता है, यानी कि गठबंधन जब किया जाता है तो उस समय उसको उतार करके सेफ रखा जाता है, यानी कि उसको घर में ही रखा जाता है। और जब भी हम कुल देवी पर जाते हैं तो उस गठजोड़ा जो होता है उसको ओढ़ करके जाया जाता है, यानी कि सेम ऐसे ही जैसे फेरे लेते वक्त ओढ़ा जाता है। तो उसके अंदर 11 रुपए की अरदास या फिर 51 रुपए की या फिर 551, जैसा किसी का सामर्थ्य होता है उसके अंदर कुछ अरदास बांधी जाती है अपनी कुल देवी के नाम की, जब गठबंधन किया जाए और वो कुल देवी के पास ही जा करके खोला जाता है। तो कई घरों की कुल देवी माता शीतला होती हैं, कई घरों की कुल देवी मसाणी माता होती हैं, कई घरों की बाला सुंदरी, पाथरी वाली माता, इस प्रकार से जो देवियां हैं वो घरों की कुल देवी मानी गई हैं। और जब भी कोई शादीशुदा जोड़ा होता है तो कुल देवी की धोक पूज लगाए बिना, उनकी पूजा किए बिना उनका विवाहित जीवन जो है सफल नहीं माना जाता, यानी कि आगे का कोई कार्य संपूर्ण नहीं किया जाता। अब देखो, जब शादी होती है तो शादी के वक्त दूल्हा दुल्हन को अपने देवी पे, पितरों पे, सभी जगह पूजा करवाई जाती है। तो गठजोड़े के विषय में मैं बात कर रही हूँ। ये ऐसा होता है कि अगर गठजोड़े की जात ना दी जाए तो पहली बात तो बच्चा पैदा होने में दिक्कत आएगी। चलो इन केस अगर पितर आपके प्रसन्न है, बच्चा आपके घर में, संतान प्राप्ति आपको हो गई है, तो आपके वैवाहिक जीवन में जैसे क्लेश रहेंगे, झगड़े रहेंगे, इस प्रकार के कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। कई बार वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पे चला जाता है, यानी कि तलाक तक बात आ जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा तो रिश्ता नहीं चल रहा, और कई लोग कहते हैं हमने जात भी दे दी है फिर भी हमारा रिश्ता नहीं चल रहा है, हमारा ये रिश्ते में खटास जो है बनी हुई है। तो इसका कारण पता क्या होता है कि आपने सही प्रॉपर रूप से उसका एक भोग जाता है। देखो कईयों के घरों में जात पे जो है माता रानी जो गुलगुला होता है ना, पाथरी वाली पे तो गुलगुले का पुअर चढ़ता है, और इधर शीतला माता पे चढ़ता है भाई दलिया, 5.25 सेर का मीठा दलिया। ये अपनी कुल की लाग की परंपरा के आधार पर ही प्रसाद जो है चढ़ाया जाता है। तो पुराने टाइम में बुजुर्ग लोग क्या करते थे कि एक भोग इन्होंने डिसाइड किया होता था, परंतु आज की जनरेशन जो है शहरों में बच चुकी है। गांव के लोगों को तो खैर पता होता है कि गठजोड़े की जात क्या होती है। तो इससे अपने वैवाहिक जीवन में ये जो समस्याएं हमने बताई हैं ये पैदा हो जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। अब देखो, जब किसी की शादी होती है तो देवी पे, पितरों पे, हर जगह उनकी धोक पूज लगती है। तो अगर कुल देवी पे धोक ना लगाई जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में ये बहुत गंभीर समस्याएं पैदा कर देती है, क्योंकि जो दुल्हन होती है उसको शारीरिक समस्याएं भी देती हैं। कामकाज उनका जीवन ऐसे चलता रहता है, परंतु उसमें समस्याओं का जो है पहाड़ टूट पड़ता है उनके ऊपर। और संतान प्राप्ति में सबसे बड़ी दिक्कत उनको आ जाती है। अपनी संतान जो है, कई लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा बीमार ही रहता है, कारण कि आपने अपने गठजोड़े की जात नहीं दी, दूसरी पालने की जात नहीं दी। जात का मतलब होता है कि कुल देवी के स्थान पर उस बच्चे के बाल चढ़ा करके आना कि ये बच्चा तुम्हारा है माँ। और दूल्हा दुल्हन भी अपने गठजोड़े के वहाँ पर खोल के आते हैं कि हमारा शादीशुदा जीवन अच्छा चले, हम आपकी दया से हमारे 7 पीढ़ियाँ जो है चलती रहें, हमारा वंश चले, हमारे कुल चले। इस प्रकार से जो है गठजोड़े के विषय में आप लोगों को जानकारी लेकर के आए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है, तो जिनको नहीं पता है, जिनके घर की कुल देवी पाथरी वाली माता है, देखो ये 90% घरों की कुल देवी मानी गई है। जो माता धूतनी पाथरी वाली पानीपत में जिनका स्थान है, मंदिर है, ये मानी गई हैं। अब 10% घरों में देखो माता शेरों वाली, माँ जगदम्बा और ये बाला सुंदरी माता, शीतला माता, ये भी कुल देवी के रूप में पूजित हैं, परंतु 90% पाथरी वाली ही पूजी जाती हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता देती हूँ कि 5.25 सेर का आपको गुलगुले बनाने होते हैं, गुलगुले आटे और गुड़ के।
गुलगुले तो सभी समझते होंगे, गुलगुले का भोग तैयार करना है आपको, गठजोड़ा बांध करके बिल्कुल दुल्हन की तरह आपको तैयार होकर के जाना है। उस गठजोड़े में अरदास बांध लीजिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से। माता पात्री वाली के स्थान पर मंदिर पर जाकर के आपको उनके लिए चुनरी और श्रृंगार भी जरूर लेकर के जाना है। माता रानी के चरणों में उसको अर्पित करके किसी से भी आप वो गठजोड़ा खुलवा सकते हैं, या तो आपके घर से ही आपकी ननद हो सकती है, दूल्हे की बहन भी हो सकती है गठजोड़ा खोलने के लिए, भाभी भी इसको खोल सकती हैं, या फिर अगर आपकी फैमिली में कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले रहते हो और जात आपको देनी है, तो ये सामान लेकर जा करके वहाँ पर बहुत सारे भगत होते हैं, किसी भी भगत को आप दक्षिणा दे करके जो भी आपसे सामर्थ्य आपका बनता हो वो गठजोड़ा वहाँ पर खुलवा के माता रानी का आशीर्वाद लेकर के आए। इससे क्या होगा, शादीशुदा जीवन में चल रही जो समस्याएं हैं, संतान प्राप्ति की हो सकती है, शरीर में बीमारी की हो सकती है, आर्थिक समस्याएं आपको आ सकती हैं, आपके जीवन में क्लेश हो सकता है, आपको लगता है कि भूत प्रेत का साया मेरे ऊपर हो गया, कई बार कुलदेवी रुष्ट होने से भी आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सामान लेकर के जा करके माता रानी के स्थान पर अपनी गठजोड़े की जात जो है दे करके आनी, यानी कि गठजोड़ा खोल दिया तो समझ लो जात ये लगाई जाती है। ये पुराने समय की परंपरा है, कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक रूढ़िवादी परंपरा है जो हम फॉलो नहीं करना चाहते, परंतु अगर आपके घर में ये परंपरा है, वैसे तो हर ही घर में होती है, जात तो देखो दी जाती है, ग्रामीण एरिया में तकरीबन सभी देते हैं। जो ग्रामीण लोग शहर में बस गए जा करके आगे बच्चों को नहीं समझाया नहीं सिखाया, उन लोगों को आगे चल के जो है दिक्कतें परेशानियां बढ़ती हैं। तो माता पात्री वाली की जात ऐसे लगाई जाती है। शीतला माता की जात में भी आप मीठा भोग लेकर के जा सकते हैं। कुछ भी नहीं पता तो आप 1.25 किलो लड्डू ही लेकर के चले जाएं। वैसे इनका दलिया लगता है जात के समय में, 5.25 सेर का मीठा गुड़ का दलिया छड़ के आपको वो लेकर के जाना पड़ेगा। और चुनरी नारियल तो श्रृंगार तो माता का हर बार चलता ही चलता है। इसी प्रकार जब आप जात दे करके आते हैं तो आपके जीवन की पटरी धीरे धीरे सही चलने लग जाती है। जब आपको बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की जात भी आपको कुलदेवी के स्थान पे लगानी होती है। तो ये थी जानकारी गठजोड़े की जात के बारे में। छोटी छोटी और सही जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती हैं और वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाए जाते हैं। तो जानकारी अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, लाइव का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो सभी को जय माता की।